हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का DIY वीडियो है क्रिसमस थीम पे। अब क्रिसमस आने ही वाली है, आज तो 11 तारीख हो गया और बस 10 दिन है, तो हमें जल्दी जल्दी क्रिसमस के कुछ DIYs बनाने पड़ेंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ 2 अमेजिंग से DIYs क्रिसमस थीम पे। जो हमारा पहला DIY है वो बहुत ही क्यूट सा है, एक सेंटा क्लॉज वाले DIY है। हमारे जो सेंटा क्लॉज है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड वाली मौसम चल रही है, तो ये इस ठंड का इफ़ेक्ट सेंटा क्लॉज पर भी हो रही है। तो उसी पे बेस है हमारा पहला DIY। हमारा जो पहला DIY है उसमें सेंटा क्लॉज के मुंह से ठंड के मारे एकदम धुआं निकल रही है। यस, आज हम बनाएंगे एक इंसेंस होल्डर, बट उसे मैंने इस तरह से बनाया है जिसे देखने पे जो फाइनल लुक है वो ऐसा लगेगा जैसे सेंटा क्लॉज के मुंह से सच में ठंड के मारे धुआं निकल रही है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हमारा ये इंसेंस होल्डर। इसके लिए हमें चाहिए कुल्लर। मेरे पास एक पुराना कुल्लर था, मैंने उसी का यूज़ कर लिया। थोड़े से मोल्डेड क्ले और थोड़ी सी एल्युमिनियम फॉयल, कुछ कॉटन और एक्रिलिक कलर, बस इतनी सी चीज़ चाहिए। और इतनी ही चीज़ों में हम बनाएंगे ये सुंदर सा और यूनिक सा इंसेंस होल्डर। सबसे पहले मैंने कुल्लर में होल कर लिए। आगे, सामने और पीछे दोनों तरफ होल करना ज़रूरी है, क्योंकि एक साइड से ऑक्सीजन जाएगा तभी वो जो धूप हम जलाएंगे वो जलता रहेगा, और दूसरे साइड से जो होल रहेगा वो सेंटा क्लॉज का फेस माउथ पोर्शन रहेगा, तो वहाँ से धुआं निकलेगी। अब मोल्डेड क्ले से मैंने सेंटा क्लॉज के मोटे मोटे से 2 मुच्छे बना लिए, और फिर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लिया और उसको एक ट्रायंगल शेप में बना लिया जो सेंटा क्लॉज के टोपी बनेगा। अब देखो, इतना सारा अमाउंट का मोल्डेड क्ले यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल से अंदर का बेस बना दिया और ऊपर में बस एक पतला लेयर मोल्डेड क्ले का लगाया, क्योंकि मोल्डेड क्ले बहुत महंगे आते हैं ना। अब इतना सारा फालतू का वेस्ट करने से बेटर है, ये आइडिया अच्छा है ना। तो मैंने इस तरह से सेंटा क्लॉज के बना लिए, हैट कैप बना लिया और मुच्छे बना दिए। अब मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। अब हमारे सेंटा क्लॉज ड्राई हो गए। अब हम इन्हें पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए नॉर्मल फेस कलर, पहले मैं जो फेस पोर्शन है उस पर मैं फेस कलर करूँगी। फिर मैं सेंटा क्लॉज है तो ऑब्वियसली रेड ड्रेस में ही रहेंगे, तो सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस है उसको मैं रेड कलर में कर दूँगी। देखिए, मैं अब एक्चुअली मेरा ये जो कुल्लर है ना, ये मैंने जो बोला कि पुराना कुल्लर है, तो इस पर पहले से एक लाइट ग्रीन शेड है, तो इसलिए मुझे जो स्किन कलर है उसको मुझे 2 या 3 कोट डालना पड़ रहा है ताकि वो ग्रीन ना दिखे। अब मैं सेंटा क्लॉज का कैप और ड्रेस पोर्शन को रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, सेंटा क्लॉज है तो ऑब्वियसली रेड ड्रेस ही पहनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेंटा कैसे लगेंगे। तो अब देखो, ड्रेस और कैप तो पेंट हो गए हैं, अब बचे सेंटा क्लॉज के मुच्छे। अब मुच्छों को मैं वाइट कलर में पेंट कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन से भी मुच्छे बना सकते हैं, बट मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया ताकि वो थोड़ा स्टिफ रहे। अब मैं सेंटा क्लॉज के दाढ़ी पोर्शन बना रही हूँ, उसके लिए तो मैं कॉटन ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं सेंटा क्लॉज के दाढ़ी बना दे रही हूँ। और फिर थोड़े से आईब्रोज को स्टिक करूँगी, वो भी वाइट कॉटन से। और फिर सेंटा क्लॉज का जो कैप है उस पर भी, उसके भी बॉर्डर पे कॉटन लगा दूँगी, और कैप के एंड पोर्शन में भी एक कॉटन बॉल स्टिक कर दूँगी। अब सेंटा क्लॉज के 2 आईज़ भी मैंने पेंट कर दिए। तो ये हमारे सेंटा तो बन गए जिनका मुंह खुला हुआ ही है। तो अब हमें देखना है सेंटा क्लॉज के मुंह से धुआं कैसे निकलेगी। इसके लिए मैंने एक धूप जलाया। जब धूप अच्छी तरह से जलने लग गया तब मैंने सेंटा क्लॉज को धूप के ऊपर कवर करके रख दिया। तो इस तरह से देखिए, सेंटा क्लॉज के मुंह से धुआं निकल रही है, और ऐसा लग रहा है ना कि ठंड के मारे सेंटा क्लॉज के मुंह से धुआं निकल रही है ना क्यूट? कैसा लगा आप लोगों को ये हमारे सेंटा क्लॉज वाले इंसेंस होल्डर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड DIY। सेकंड DIY ये है एक स्टोन आर्ट। इसलिए हमें चाहिए इस DIY के लिए एक स्टोन, मोल्डेड क्ले, पाउडर, फेविक्रॉल और एक्रिलिक कलर्स।
हम जब भी स्टोन आर्ट करते हैं, स्टोन का शेप बहुत मैटर करता है। हम क्या बनाने वाले हैं, मोर और लेस वो स्टोन का शेप वैसा ही होना चाहिए जो चीज़ हम बनाने वाले। जैसे कि यहाँ पे हम एक आउल बनाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा देख के परख के, मतलब चुन के, परख के तो नहीं, चुन के मैंने एक ओवल शेप वाला ही स्टोन लिया है। फ्लैट है थोड़ा, और एक साइड फ्लैट है, दूसरी साइड थोड़ा कर्व है और ओवल शेप में है। तो ये एप्रोप्रिएट है आउल के बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए। तो आप जब भी स्टोन आर्ट करें तो आप जो भी स्टोन या पेबल चूज़ कर रहे हैं वो मोर और लेस जो स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हैं उसके साथ रिजेंबल करना चाहिए। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने मोल्डेड क्ले की मदद से आउल का आईज़ और नोज़ बना लिया। अब थोड़ा आउल के और थोड़े डिटेलिंग्स करेंगे, जैसे कि उसके आईब्रोज वगैरह मैं बना रही हूँ। यहाँ जो स्टोन का मैंने यूज़ किया उससे मैं एक्चुअली जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो मैं दे रही हूँ। बाकी जो भी डिटेलिंग वर्क है वो मैं मोल्डेड क्ले की मदद से कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी एयर ड्राई क्ले लीजिए। और फिर अब आईज़ और नोज़ बन जाने के बाद हम आउल का विंग बना रहे हैं। मैंने एक विंग बना दिया, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आईज़ में जो थोड़े से डिटेलिंग है वो करना रह ही गया, तो मैं जल्दी से वो डिटेलिंग करके मैं अब आउल का सेकंड विंग भी अटैच कर दे रही हूँ। अब आउल के दोनों विंग बन चुके हैं। अब 2 लेग पोर्शन को बनाकर मैं स्टिक कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये आउल बना लिया। अब ये आउल एक्चुअली ये जो DIY है ये क्रिसमस थीम पे बेस्ड है, इसलिए मैं थोड़ा आउल को थोड़ा क्रिसमसी लुक देना चाहती हूँ। इसलिए मैं आउल को एक सेंटा कैप भी पहना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने आउल के हेड के एक साइड में एक सेंटा कैप पहना दिया। फिर उसे मैंने ड्राई होने के लिए रखा, और ड्राई होने के बाद मैंने एक कोट एक्रिलिक कलर से पहले पेंट कर दिया। अब जब वाइट एक्रिलिक कलर अच्छी तरह से ड्राई हो गया, देन मैंने आउल को पेंट करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ ऑरेंज बॉडी बनाया और विंग जो पोर्शन है उसको मैंने ग्रीन कलर में बनाया है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। जो आपके आँखों को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, वही आप कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटा कैप है तो वो तो रेड कलर में ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैंने सेंटा कैप को कलर कर दिया। अब मैं आउल के आईज़ और नोज़ को भी पेंट कर रही हूँ। जो आईज़ है उसको मैं येलो एंड ब्लैक में कर रही हूँ, और फिर आईब्रो को भी मैंने ब्लैक में पेंट कर दिया, और जो नोज़ पोर्शन है और जो फिट पोर्शन है उसको मैंने पर्पल कलर में पेंट किया। तो इस तरह से मैंने अपने आउल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया पेंटिंग। अब बस मेरे को आईज़ में जो थोड़े से फाइन डिटेलिंग्स चाहिए वो मैं करूँगी। जैसे कि वो एकदम 0 नंबर के ब्रश से मैंने ये पतले पतले लाइंस ड्रॉ किए हैं आईज़ के चारों तरफ। ये देखिए, इस तरह से मैं पतले पतले लाइंस कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड हो जाए। अब बॉडी में मैं थोड़े से पोल्का डॉट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक्चुअली विंग में थोड़े से स्ट्राइप्स कलर पेंट कर दिए थे, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने फिर से येलो एंड ग्रीन को मिक्स करके जो लाइट ग्रीन शेड आती है वो शेड से मैंने विंग्स को फिर से पेंट कर दिया। क्योंकि वो जो डार्क ग्रीन था ना वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने विंग्स को रीपेंट कर दिया। अब सेंटा कैप में थोड़े से कॉटन लगा रही हूँ, जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा कॉटन लगा रही हूँ। देन उसके टिप पे एक कॉटन बॉल ऐड कर दूँगी, और इस तरह से हमारा जो आउल है जो एकदम क्रिसमस के लिए एकदम रेडी है, वो आउल बनकर रेडी हो गए। ये देखिए, ये है हमारे मिस्टर आउल का फाइनल लुक। मैं बहुत जल्द एक मिस आउल भी बनाऊंगी जो मेरे मिस्टर आउल के साथ अच्छे लगेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का DIY जो क्रिसमस थीम पे बेस्ड है? और जो ये डियर आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है,
तो नेक्स्ट वीडियो चेक करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ये डियर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।